काकू मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए काकू। ले, छोड़ दिया तेरा हाथ। लेकिन ये तू बताएगी कि ऐसे तमाशे करने कब बंद करेगी तू? तूने अपने हाथ से मंगलसूत्र उतारा था ना, फिर अभी इस तरह पेड़ पर लटक कर उसे उतारने की क्या जरूरत थी? सही। आई, आप मुझे मंगलसूत्र पापा के सामने दीजिए ना, ताकि इस पर हर बुरी नजर उतर जाए। सही हा काय वेडेपणा आहे सही। प्लीज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज। सही पप्पा, मैं आपके सामने ये मंगलसूत्र दोबारा पहन रही हूँ और आपसे अपने पति की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे सुहाग को सुरक्षित रखिएगा। आप एक सुहागन है ना? ये लीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाएं, प्लीज। प्लीज आप ये लीजिए ना। सही, तू ये जो सब कर रही है ना, उसमें मजा बहुत आ रहा है। हाँ। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ड्रामा नाटक नौटंकी क्यों चल रही है ना, तुझं तुला माहिती। सही आई प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। सही प्लीज, अब तो बता दे ये सब क्या चल रहा है। आखिर तूने विराट के नाम का मंगलसूत्र फिर से क्यों पहन लिया है? बता ना क्या बात है। सही, तुझे याद है तूने मुझे और पुलकित को सबसे पहली बार महाशिवरात्रि की पूजा में मिलाया था, तो तू आज पूजा में शामिल होने आई है क्या? बोलना सही, बोलना। डाडो सुट्ठो। सही भाभी, मुझे तो लगता है कि आपका ना हॉस्टल में मन नहीं लगा होगा, इसीलिए तो आप वापस इस घर में आ गई, विराट दादा की वाइफ बनकर, इस घर की बहू बनकर वापस यहाँ रहने आ गई, है ना? वही नहीं तो बात साला। हाँ, आपको अभी के अभी फैसला, निर्णय, डिसीजन लेना ही होगा कि ये लड़की यहाँ पे आ भी सकती है या नहीं। सोनाली, कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है ये। किस हक से ये लड़की इस घर में रहेगी? अब ये इस घर की बहू नहीं है। लेकिन इस घर की बेटी तो है ना वैनी। सही, तुम्हें इस घर में रहने के लिए मेरे बेटे के नाम का मंगलसूत्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारा पति होने का खो दिया है। नहीं आई, नहीं। विराट सर ने हमेशा अपने पति होने का हर फर्ज निभाया है और आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ ना, ये भी सिर्फ विराट सर की वजह से। क्या? उसकी वजह से? चलो, वही तो ढंग का काम किया उसने। हाँ, वैसे डीआईजी साहब से मेरी बात हुई थी तब उन्होंने बताया था वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहा है जिसे खुद डीआईजी साहब सुपरवाइज कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि ये उसी मिशन की बात थी। लेकिन सही, तुम्हें किसने किडनैप किया था ना, और फिर विराट तुम्हें बचाने आया? अगर विराट दादा आपको बचाने आई थी तो फिर आपको ये चोट कैसे लगी? और विराट है कहाँ? ओए भैया, आप जाके विराट सर को देखो, उनको कितनी चोट लगी है, उनकी क्या हालत है। विराट को चोट लगी?
क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? मुझे सदानंद वाले ने किडनैप किया था और विराट सर मुझे बचाने आए थे। सदानंद, वही जो विराट का दोस्त था। लेकिन सही उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया? क्योंकि श्रुति सदा की बीवी है। दिवाली पे जब विराट सर मिशन से लौट कर आए थे तब मतलब श्रुति सदा की वाइफ है और विराट ने अपने दोस्त की वाइफ को अपने चक्कर में फंसाया और उसके साथ बच्चा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विराट सर ने सिर्फ श्रुति की मदद की थी, उसे सहारा देने के लिए। श्रुति और विराट सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और साहस भी सदा का बेटा है। तो फिर विराट बार बार श्रुति को अपनी बीवी और उसके बेटे को अपना बेटा क्यों बता रहा था? क्योंकि विराट सर जब मिशन पर गए थे तो उन्होंने सदा को गोली मार दी थी और सदा ने उनसे वादा लिया था कि वो श्रुति का और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। विराट सर सिर्फ अपने दोस्त से किया वादा निभा रहे थे। अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी बीवी, सब कुछ दांव पे लगा दिया। मतलब विराट धोखेबाज नहीं है? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया? नहीं मानसी बुआ, विराट से धोखेबाज नहीं है। उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि अगर कोई गलत है तो वो गलत मैं हूँ। सारी गलती मेरी है, मैंने उन पर शक किया। जाने विराट सर मुझसे कहते रहे कि सही मेरी बात में भरोसा करो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा वक्त आने पर। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और जो गलती मैंने की थी वही गलती सदा ने भी की। विराट सर और श्रुति पे शक किया, इसीलिए सदा ने मुझे किडनैप किया था ताकि वो विराट सर से बदला ले सके। विराट सर सिर्फ और सिर्फ अपना वादा निभा रहे थे और वो श्रुति वो उन्हीं की गैंग मेंबर थी। इसलिए उस श्रुति का सच विराट सर मुझे नहीं बता रहे थे ताकि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। और मैं उन पर शक करती रही, उन्हें बार बार फोर्स करती रही सच बोलने के लिए और वो चुपचाप सब सुनते रहे। मैंने एक नेक और ईमानदार इंसान पर शक किया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसका मतलब विराट निर्दोष है? उसने एक औरत को, श्रुति को बचाने के लिए ये सब कुछ किया? ओंकार जी, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट निकल आया। हम जिसको जीरो समझते थे वो तो हीरो निकला। कमाल है ना? होगा। हाय, विराट सर निर्दोष है। पापा, और अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
मुझे बचाते बचाते विराट सर लैंडमाइन पर गिर गए और वहां ब्लास्ट हो गया। और अब वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।